नवरात्रि के चौथे दिन पूजा होती है माँ कुष्मांडा की। इनके बिना यह सृष्टि अधूरी है, क्योंकि यही है आदि सृजनकर्ता। आज हम सुनेंगे उस देवी की कथा जिन्होंने अंधकार से भरे ब्रह्मांड में अपनी हंसी भर दी और जगत का जन्म हुआ जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न जल, न पवन, न जीव, सिर्फ था एक गहन अंधकार। तभी आदिशक्ति ने अपने दिव्य तेज से प्रकट होकर अपनी हंसी से इस सृष्टि की रचना की। इसीलिए उन्हें कहा गया माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा शब्द को ऊष्मा और अंड से मिलकर बना है, जिसमें कुक का अर्थ है थोड़ा सा, ऊष्मा का अर्थ है ऊर्जा या प्रकाश, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांड या अंडाकार जगत। अर्थात जब उन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊष्मा और मुस्कान भर दी तो शून्य से यह विराट ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ही सूर्य मंडल में विराजमान है। उनके तेज से ही सूर्य को अग्नि और प्रकाश प्राप्त होता है। यदि माँ अपनी शक्ति वापस ले लें तो सूर्य भी बुझ जाएगा। हे माँ, आप ही तो सब में ऊर्जा का संचार करती है। आपके बिना यह संसार अंधकार में हो जाए। माँ कुष्मांडा अष्टभुजाधारी हैं। 8 भुजाओं में वे कमंडल, धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र और गदा धारण करती हैं। उनके हाथ में जपमाला भी रहती है, जो सिद्धियों और नवरत्नों की प्रदायिनी है। वे सिंह पर विराजमान होती हैं और उनकी मुस्कान से संसार में जीवन की चेतना बनी रहती है। माँ कुष्मांडा अपने भक्तों को आयु, स्वास्थ्य और बल प्रदान करती हैं। कहा गया है कि उनकी पूजा से रोग दूर होते हैं और साधक को तप, वैराग्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इन्हें याद करता है, उसका जीवन ऊर्जा और आनंद से भर जाता है। माँ, मैं थका हारा हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। वत्स, मेरा ध्यान करो, तेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा। इस प्रकार माँ कुष्मांडा केवल सृष्टि की जननी ही नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा का स्रोत है। नवरात्रि के चौथे दिन जब हम इनकी पूजा करते हैं तो हमें जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नया विश्वास प्राप्त होता है। आइए हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें कि उनका आशीष हम सब पर सदैव बना रहे। माँ कुष्मांडा की इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि श्रद्धा और भक्ति से माँ का ध्यान करने पर जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और आनंद की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। माँ के आशीर्वाद को फैलाने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली नवरात्रि कथाओं और दिव्य कहानियों को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।